कक्षा में प्रवेश करते ही मेरी नज़र उस लड़की पर ठहर गई जो बेंच के एक कोने में सिकुड़ी हुई सी बैठी थी। सभी छात्राओं से अलग थलग, दुबली पतली, सांवली, भोली भाली और मासूम सी। सामान्य सी बात थी, कोई ना कोई छात्र अलग थलग सा होता ही है। मैंने अपना चैप्टर पढ़ाया और बाहर निकल आया। एक हफ्ता गुजर गया। मैंने बस इतना नोटिस किया कि वह लड़की शांत और चुपचाप बैठी रहती है, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछती, कॉपियां भी चेक नहीं कराती और ना ही पढ़ने में कोई रुचि दिखाती है। मैंने भी कभी पूछा नहीं। एक दिन जब मैं कक्षा में पहुंचा तो वह कोने में बैठी सुबक रही थी। आंखों से आंसू झर रहे थे। दो चार छात्राएं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और आंसू पोंछ रही थी। क्या हुआ भाई? मैंने पूछा। सारी छात्राएं अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उससे फिर पूछा। उसने कुछ नहीं बताया, बस आंसुओं की धार तेजी से बह निकली। पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारी कोई रुचि दिखाई नहीं देती, मैंने कठोर लहजे में पूछा। फिर ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? अगर रोने का मन बना लिया है तो कक्षा से बाहर खड़े होकर जी भर के रो। बाहर निकल जाओ, मैंने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। वह गर्दन झुकाए सुबकती रही। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, रोना बंद कर बैठ जाओ। सर, अंग्रेजी वाले सर ने इसकी माँ के बारे में कुछ कह दिया, तभी से रोए जा रही है, पास में बैठी छात्रा ने बताया। मैं सोचने पर विवश हो गया, ऐसा क्या कह दिया होगा? कोई भी शिक्षक भरी कक्षा में किसी भी छात्रा के परिवार के बारे में कुछ भी क्यों कहेगा? मैंने उन दोनों छात्राओं को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा और निकल आया। लंच टाइम में दो छात्राओं के साथ वह मेरे ऑफिस में आ गई और चेहरे पर वही उदासी लिए खड़ी हो गई। दूसरी छात्रा ने बताया कि उसका नाम माला है। पिछले साल ही पटना से अपनी माँ और छोटे भाई के साथ यहाँ आई है। इसके पिताजी इनके साथ नहीं रहते, बस 2-4 महीने में एक बार थोड़ा बहुत खर्चा भेज दिया करते हैं। माँ कभी अचार, पापड़ तो कभी सिलाई का काम करके इन्हें पाल पोस रही है। पास पड़ोस इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते, बस इतनी मेहरबानी है कि कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, परंतु शक की नज़र जरूर रखता है। इसलिए इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अंग्रेजी वाले सर ने कहा था कि तुम अंग्रेजी में कमज़ोर हो, उनसे ट्यूशन ले लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, उनके जलवे हैं मोहल्ले भर में। मैं सोच में पड़ गया, किसी संभ्रांत शिक्षक की मानसिकता ऐसे कैसी हो सकती है? भरी कक्षा में किसी भी शिक्षक की ऐसी सड़क छाप भाषा निराशाजनक और अक्षम्य है। कुछ भी करने और कहने की स्थिति में नहीं था। एक तो ये कि मैं नया चेहरा और विद्यालय की अंदरूनी राजनीति से अनभिज्ञ, दूसरे न तो मैं माला और उसकी माँ के बारे में कुछ भी जानता था और न ही उन शिक्षक महोदय की मानसिकता से परिचित था। हाँ, अब मेरे मन में माला के लिए दया की भावनाओं ने जड़ पकड़ ली। समझा बुझाकर मैंने उसे वापस कक्षा में भेज दिया। कैसी हो माला? अगले दिन कक्षा में प्रवेश करते ही मैंने पूछा। जवाब में उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। आज पहली बार मैं उसे सामान्य देख रहा था। मैं पढ़ना चाहती हूँ सर, माला ने दबी आवाज़ में कहा। हाँ बिल्कुल, मैं खुश हो गया था कि आज पहली बार उसे बोलते हुए सुना। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, मन लगाकर पढ़ो, हम पूरा सहयोग करेंगे। चाल और वेग की परिभाषा का अंतर समझाते हुए मैंने अपना चैप्टर निपटाया और फिर हिदायत देकर कि कल ये टॉपिक तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर समझाना है, अच्छे से तैयार करके आना।
मैंने माला से कहा और बाहर निकल आया। अगले दिन का परिणाम आशातीत रहा। झिझकते सहमते माला ने अपना चैप्टर पूरा कर ही दिया। सिलसिला चल पड़ा। 1 महीने में माला ने काफ़ी सुधार कर लिया। अब वह कक्षा की अन्य छात्राओं से बातचीत भी करने लगी। जो लड़कियां अब तक उसका मजाक बनाती थी अब उसकी सहेली बन गई थी।